गुड मॉर्निंग। हम रूमियों के ख़त के उस अज़ीम बाब में अपना सफ़र जारी रखेंगे। मेरी मुराद रूमियों के ख़त के 8वें बाब से है, जो कि कुछ इस तरह से शुरू होता है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हमने बाइबल मुक़द्दस की कई अज़ीम सच्चाइयाँ इस बाब में से सीखी। इस बाब ने हमारी थियोलॉजी को, हमारी इलाहियात को चैलेंज किया और इसने हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई। So we will continue our journey in this very glorious chapter of the book of Romans, the chapter 8, which started off with the verse which says, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." What a glorious promise that it is. हम आज अपना सफ़र जारी रखते हुए 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। रूमियों का ख़त उसका 8वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 28 till 30। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। हम में से शायद बहुत सारे लोगों की, बशमूल मेरे, 28वीं आयत पसंदीदा आयत होगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड, मोस्ट लव्ड, मोस्ट मेमोराइज्ड वर्सेस इन द बाइबल। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। इस बाब में जहाँ पर पौलुस रसूल ने हमसे बड़े खूबसूरत वादे किए कि हमारे लिए सज़ा का हुक्म नहीं है, हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी बीन जस्टिफाइड थ्रू फेथ एंड थ्रू ग्रेस। पौलुस ने हमें यह भी बताया कि हम खुदा के साथ एक नए रिश्ते में जुड़ गए हैं। हम उसको अब्बा यानी आए बाप कहकर मुखातिब कर सकते हैं। और अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, फर्जंद हैं, तो फिर खुदा के वारिस भी हैं और मसीह के हम मिरास हैं। लेकिन साथ में उसने ये भी बताया था कि ये तब भी मुमकिन है कि जब जस्टिफिकेशन के बाद हमारी सैंक्टिफिकेशन हो, जब रास्तबाज ठहराए जाने के बाद हम पाक भी किए जाएं। और पाक किया जाना कोई बड़ा दिलखुशकुन मरहला नहीं होता। पौलुस रसूल दुख उठाने की बात करते हैं, पौलुस रसूल कराहने की बात करते हैं, पौलुस रसूल तकालीफ की बात करते हैं। और उन सारी तकलीफ़ों की बातें करते करते और फिर उन्होंने बीच में हमें ये भी बताया कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा का रूह हमारा मददगार है इस पूरे प्रोसेस में। और ये सारी बातें करते करते अब वो क्या कह रहे हैं, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अब इस आयत पर गौर करने से पहले मैं आपके सामने चंद और बातें रखना चाहता हूं, ताकि फिर बाद में हमें इस आयत को समझने में आसानी हो सके। देखें, हम सब के लिए हमारी ज़िंदगियों में खुदा का एक मकसद है। हम जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुदा का एक मकसद है। और 29वीं आयत में वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हो जाएं।
so that we may become in the likeness of Jesus Christ, his Son. That is the purpose of God in our lives, in the life of a believer. We have to conform to the likeness of Jesus. हम उसके बेटे के हम शक्ल हो जाएं, और जाहिर है कि बेटा जलाली है, तो खुदा ये चाहता है कि हम भी जलाल पाएं, हम भी जलाली हो जाएं, हमारी जस्टिफिकेशन के बाद सेंक्टिफिकेशन हो, और अल्टीमेटली हम ग्लोरिफिकेशन की तरफ, तजल्ली की तरफ, जलाल की तरफ बढ़ें। और 30वीं आयत के आखिर में वो ये कहता है, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदा का ये मकसद है हमारी ज़िंदगियों में कि हम जलाली हो जाएं, हम जलाल पा जाएं, हम उसके बेटे की मानिंद हो जाएं। अब जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर्स हैं या खुशहाली की इंजील जो फैलाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो खुदा का मकसद हमारी ज़िंदगी में ये है कि हम खुशहाल ज़िंदगियां गुजारें, हमारी ज़िंदगियों में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, गुर्बत ना हो। किताबें लिखी गई इस पे, पर्पस ड्रिवन लाइफ और ये और वो, लेकिन जो पौलुस यहाँ पर बताने चाह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर मुख्तलिफ है। तो ये याद रखिएगा कि खुदा का हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम जलाल पाएं, हम उसके बेटे के साथ जलाली हो जाएं। He wants us all to be glorified with his son. अब इस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने आपको कहा था कि जब हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इस पूरे बाब के या रूमियों के ख़त के कॉन्टेक्स्ट में 28वीं आयत को देखेंगे, तो उसके मानी अक्सर बदल जाएंगे हमारे लिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए, खुदा के इस अजीम मकसद को पूरा करने के लिए पौलुस रसूल कहते हैं, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं भलाई पैदा करती हैं। मेरी और आपकी भलाई किस चीज़ में है? मेरी और आपकी भलाई इस बात में है कि हमारी नजात, जिसको खुदा अपने फजल से हमारी ज़िंदगियों में शुरू कर चुका है, मुकम्मल हो जाए। उस नजात का हतमी जो पहलू है वो तजल्ली है, वो ग्लोरिफिकेशन है, वो हम सबका जलाल पा जाना है। लेकिन शायद मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ग्लोरिफिकेशन उनकी होगी, जलाल उनको मिलेगा जो पाक किए जाएंगे, जिनकी सैंक्टिफिकेशन होगी। और सैंक्टिफिकेशन किन की होती है? वो जो जस्टिफाई किए जाते हैं, जिनकी जस्टिफिकेशन होती है, यानी पहले तस्दीक, फिर तकदीस और फिर जलाल है। तस्दीक, तकदीस और तजल्ली। ये नहीं हो सकता कि बैठे बिठाए हम जलाली हो जाएं। हमें एक अमल में से गुज़रना है, एक प्रोसेस में से गुज़रना है, और उस प्रोसेस में, उस अमल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आएंगी और बहुत सारी वो चीज़ें भी आएंगी जो हमें अच्छी नहीं लगेंगी। शायद मैंने मिसाल दी थी कि अगर एक दरख्त को मज़ीद फलदार बनाने के लिए छांटा जाता है, अगर पत्तों की और शाखों की ज़ुबानें होती तो जब उनको छांटा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी चीखें निकलती। खुदा जब हमारी तकदीस करता है, याद है, सोने की तरह हमें भी भट्टी में डाला जाता है। मैंने फ्रॉग लेग सूप की भी आपको मिसाल दी थी। खुदा हमें तकलीफ़ों में से गुजारता है, खुदा हमें कराहने देता है। अगरचे के हम वारिस हैं, तो भी जब तक हम दुख नहीं उठाएंगे, जब तक हम तकदीस के मरहले से नहीं गुजरेंगे, हमें जलाल नहीं मिल सकता। और जलाल
मिलना, एक ईमानदार को जलाल मिलना, ग्लोरिफिकेशन इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर इज द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। क्या कहा था पौलुस रसूल ने? क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। तो आज के ज़माने के दुख, आज के ज़माने की तकदीस, आज के ज़माने का पाक किया जाना अल्टीमेटली हमारे जलाल का बायस बनेगा। और अजीज़ों, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का मकसद है। और पौलुस रसूल कहते हैं वो दुख भी, वो कराहना भी, वो तकालीफ भी जो हम इस ज़िंदगी में उठाते हैं और जो हमारी तकदीस में हमारी मदद करती हैं, वो सब मिलकर। मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि अगर जैसे बड़ी ताज़ा मिसाल है कि अगर कोरोना के दिनों में, ये कोविड-19 के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में अगर किसी की जॉब चली गई है या वो कर्ज़े की लानत के नीचे दब गए हैं, तो अगर आप उनसे ये कहेंगे कि और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, तो वो शायद आपकी तरफ देखे और मुस्कुराए कि मुझसे पूछो कि मैं किस अजाब से गुज़र रहा हूँ, क्या ये भलाई है? लेकिन फिर वही बात है कि ये हमारी कोताह नज़री है। We have to look at this verse through an eternal perspective. इस ज़माने के दुख दर्द, उस ज़माने का जलाल, जब तक हम उसको एक अबदी नुक्ता नज़र से नहीं देखेंगे, हम अपनी तकलीफ़ों को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस ज़माने के दुख, उस ज़माने का अबदी जलाल। ये पल भर की हैं ये तकालीफ, वो अबदी है। पौलुस कहता है कोई मुकाबला नहीं है, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते दोनों चीज़ों को। तो याद रखिएगा कि खुदा का हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है कि हमारी नजात मुकम्मल हो जाए। नजात कब मुकम्मल होगी? जब हम उसके बेटे के हम शक्ल हो जाएंगे, when we will conform to the likeness of Christ Jesus and we will be glorified with him, तब जाकर हमारी नजात मुकम्मल होगी। और उसके लिए आज के ज़माने के दुख दर्द, तकालीफ, मुसीबतें, अज़ियतें, अज़ाब, सब कुछ मिलकर भलाई पैदा करते हैं। आइए देखें 28वीं आयत को कि वो क्या कहना चाह रहा है पौलुस रसूल यहाँ पर। और हमको मालूम है, और हमको मालूम है, कहने का मकसद क्या है? 100% यकीन से कह सकते हैं हम। वी नो फॉर सर्टन कि ऐसा है। देखिए, बहुत सारी जगहों पर पौलुस रसूल और दूसरे रसूल भी जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला खुदा के कलाम में, वो कहते हैं हम नहीं जानते। इवन खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था कि उस घड़ी के बाबत, है ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा कोई नहीं जानता। तो कलाम मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी जगहों पर यह भी है कि हमें मालूम है, हम जानते हैं। 26वीं आयत, इसी बाब की 26वीं आयत देखें। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। वी डोंट नो। इस पर हम बहस कर चुके हैं, लेकिन एक आयत छोड़कर उसे अगली आयत में पौलुस रसूल कहता है हम जानते हैं। इट इज़
फॉर श्योर इट इज सर्टन, यानी ये जो बात मैं करने जा रहा हूं इसका मुझे 100% यकीन है। और सिर्फ मुझे यकीन नहीं है, आपको भी इस बात का यकीन होना चाहिए। वी शुड बिलीव, हमको मालूम है, इट इज सर्टन। So the first point is the certainty of what Paul is telling us, that God works in the lives of believers for their good. He says we know it for certain. दूसरी चीज देखें यहां पर, और हमको मालूम है कि सब चीजें, everything inclusive, all the things, that is the comprehensiveness. The first was certainty, now is the comprehensiveness. Everything. सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, हमारी ज़िंदगियों में आने वाले अच्छे वाक़यात नहीं, हमारी ज़िंदगियों में आने वाली प्रमोशंस नहीं, सैलरी इंक्रीजेस नहीं, हमारी शादी नहीं, हमारे बच्चों का होना नहीं, वो सारी अच्छी चीज़ें नहीं। वो कहता है सब चीज़ें। और इन चीज़ों में वो दुख हैं, वो परेशानियां हैं, वो तकालीफ हैं, वो जो हम इस ज़िंदगी में गुजारते हैं ताकि हमारी तकदीस हो सके, हम सेंटिफाई किए जाएं, हम पाक किए जाएं। पौलुस कहता है वो सारी चीज़ें भी, आज तो हम अगरचे के लयपालक हैं, लेकिन आज हम कराहते हैं क्योंकि अभी तक हमारी मिरास हमें मिली नहीं है। मिरास कब मिलेगी? जब हम जलाली हो जाएंगे। उसने कहा वो कराहना भी, वो तकालीफ भी, वो परेशानियां भी, जब खुदा का कलाम और खुदा का रूह मिलकर हमें पाक कर रहे हैं, हमें दुखों में से गुजार रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर, द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ दैट। वो क्या कहता है? सब चीज़ें। वी नो फॉर सर्टन दैट all things, nothing excluded, ईमानदार की ज़िंदगी में होने वाली हर बात, हर वाक़या इसमें शामिल है। सब चीज़ें मिलकर, यहाँ पर मिलकर के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसे हमारा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ निकलता है सिनर्जी। और सिनर्जी के मानी होते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में मिलें तो जो उनका असर हो, जो इफ़ेक्ट हो, वो उनके इंडिविजुअल असर से ज़्यादा हो। यानी 2 + 2 4 ना हो, बल्कि 2 + 2 4 से फिर ज़्यादा हो। दिस इज़ कॉल्ड सिनर्जी। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि वो कह रहा है कि सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती है, इंडिविजुअली शायद नहीं, लेकिन मिलकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा कोई अज़ीज़ इस दुनिया से चला जाता है, अब उसे एक वाक़े को लेकर अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये तो भलाई नहीं पैदा कर सकता मेरे लिए, इसने तो मुझे दुख दिया, इस बात ने मुझे बड़ी तकलीफ़ में डाल दिया। या हो सकता है कि हमारी जॉब चली गई है तो हम कहेंगे नहीं, ये एक वाक़या जो है इसको तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत उठानी पड़ी इस एक बात की वजह से। या किसी ने मेरे साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन की कि मैं मसीही हूँ, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन पौलुस रसूल कहता है एक एक करके नहीं, ये सब चीज़ें मिलकर सिनर्जी पैदा करती हैं। इनका जो मजमूई इफ़ेक्ट है वो इनके जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा है। छोटी सी मिसाल है, हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम आपने सुना होगा। तबाही है ना, आधे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब काफ़ी होगा। और उसको जलाने के लिए, यानी जलने के लिए, हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
तो हाइड्रोजन उस बॉम्ब की शक्ल में, ऑक्सीजन का मिलना, उसमें आग लगना, उसमें कंबशन होना और फिर तबाही है। लेकिन वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, जब वो H2O बनता है तो हम उसको पानी कहते हैं। इंडिविजुअली तो वो शायद तबाही कर रही हैं, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं एक ख़ास कॉम्बिनेशन में तो वो पानी बना देते हैं। और पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। तो पौलुस रसूल कहता है कि एक एक दुख को अगर हम लेकर बैठ जाएंगे, एक एक अजियत को लेकर बैठ जाएंगे, तो शायद हम उनका जो कंबाइंड इफ़ेक्ट है उसको नहीं देख पाएंगे। कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या है कि वो हमारे लिए भलाई पैदा करती है। उसके बाद वो कहता है सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। दे वर्क फॉर द गुड, दे वर्क फॉर द गुड, भलाई के लिए। अच्छाई है। अच्छाई क्या है? मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। अच्छाई ये है कि हर ईमानदार मसीह का हम शक्ल बन जाए, वो जलाली हो जाए। मेरे और आपके लिए इससे बड़ी भलाई और कोई नहीं हो सकती कि हमारी नजात मुकम्मल हो जाए, मैं और आप जलाल में दाखिल किए जाएं खुदावंद यस्सु मसीह के साथ, फॉर द गुड, है ना। तो हमने देखा कि सर्टन है, सर्टेनिटी है, हमने देखा कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें। हमने देखा कोहेसिवनेस है, मिलकर, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि उनका नतीजा क्या, कल्मिनेशन किस बात में हो रही है, और वो ये है कि भलाई पैदा करती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। हमने पहली आयत में देखा था ना कि सज़ा का हुक्म तो नहीं है, लेकिन किसके लिए? एक छोटी सी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, TNC अप्लाई। और वो कंडीशन क्या थी? जो मसीह यस्सु में है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सब चीज़ें किन के लिए मिलकर भलाई पैदा करती हैं? उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। नॉट फॉर एवरीवन, दैट इज़ द कंडीशन। जिनको खुदा ने बुलाया, जिनको खुदा ने चुना, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया, उनके लिए ये सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। क्योंकि जो खुदा को नहीं जानते, जो मसीह को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि वो जस्टिफाई हो चुके हैं, जो ये नहीं जानते कि उनकी सैंक्टिफिकेशन हो रही है, उनके लिए उनके दुख अजाब से कम नहीं है। वो नहीं समझ पाएंगे कि ज़िंदगी में आने वाली अजियत, ज़िंदगी में आने वाले दुख भी भलाई पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ईमानदार ही समझ सकता है, वो जिसको खुदा ने एक ख़ास मकसद के लिए चुना, उसको मुकर्रर किया और बुलाया। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। और फिर ये एक जारी रहने वाला अमल है। इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। तो कंटिन्यूटी है उसकी, जो यहाँ पर हमें नज़र आती है 29वीं आयत में। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत सारे भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। ये सिर्फ पौलुस रसूल का एजाज़ है। ओनली पॉल कैन डू दिस, कि वो 2 आयतों में आपको अज़ल से अबद तक ले जाए। व्हाट अ जीनियस। ये सिर्फ पौलुस रसूल कर सकता है। Nobody else can do that. That in 2 verses he can take you from the eternity past to the eternity future.
नो वन एल्स कैन डू दिस। जरा गौर करें, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, अब ये प्री डेस्टिनेशन की बात आ गई जिसको नवें बाब में जाकर हम ज़्यादा तफसील के साथ देखेंगे। अभी मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अगर अभी मैंने प्री डेस्टिनेशन का मौजू छेड़ दिया तो मैं इस बात को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। उसने कहा जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया। ये कब की बात हो रही है? ये अज़ल में बनाए। इफ्सियों के ख़त के पहले बाब में वो कहता है उसने हमें अपने बेटे में बनाए आलम से पेशतर चुन लिया था। इलेक्शन, चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। जिनको उसने जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया। किस लिए मुकर्रर किया? ताकि वो जलाल पा सकें। एंड व्हेन डिड ही डू दैट? He did it in the past eternity। बनाए आलम से पेशतर। और खुदा का शुक्र करें, बनाए आलम से पेशतर हम चुने गए। अगर बनाए आलम से पेशतर ना चुना होता तो आज मेरी हालत देखकर खुदा मुझे चुनता? ये सवाल अपने आप से भी कर लीजिए। नो चांस। उसने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया इन द पास्ट इटर्निटी, और उसने मुकर्रर किया। किस लिए मुकर्रर किया? ताकि उसके बेटे के हम शक्ल ठहरें। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, वी वर कॉल्ड। और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। दोज हू वर कॉल्ड वर जस्टिफाइड। और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। तो ये काफ़ी सारे काम उस इटर्निटी में हो गए। सेंटिफिकेशन अभी जारी है हमारी, और ग्लोरिफिकेशन फ्यूचर इटर्निटी में होगी जब खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने साथ लेने के लिए आएंगे, और उसके बाद हम उसके साथ उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। Our salvation would be consummated, our salvation would be complete then। From one eternity to another eternity in one breath। And as I said before, only Paul can do this. No one else can dare do it। कहता है उसने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया, ख़ास मकसद के लिए चुना, उसके बेटे के हम शक्ल हों। और अगर उसके बेटे के हम शक्ल होंगे तो फिर उसके साथ जलाली हो जाएंगे। ये खुदा का मकसद है। लेकिन इस ज़िंदगी में जहाँ पर हमारी तकदीस हो रही है, वेयर वी आर बीइंग सैंक्टिफाइड, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स, सब चीज़ें मिलकर, अच्छी बुरी, दुख, गम, तकलीफ़, मुसीबतें, अज़ियतें, जो कुछ आप कह लें, तासुब है लोगों का, हम दत्कारे जाते हैं, हम जो कुछ भी है, एनीथिंग दैट हर्ट्स अस, वो सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं? हमारे लिए भलाई पैदा कर रही हैं। और मेरी और आपकी भलाई क्या है? कि हम मसीह के हम शक्ल हो जाएं, हम उसके जलाल में उसके साथ दाखिल किए जाएं। इससे बढ़कर हमारी भलाई और कोई नहीं हो सकती। तो दुख तो हैं, तकलीफ़ें भी हैं, मसाइब भी हैं, अज़ियतें भी हैं, सफ़रिंग in one way or the other। But what is Paul telling us? The sufferings of this world will bring glory in the next। ना? इस ज़माने के दुख दर्द उस अगले ज़माने के जलाल का बायस बनेंगे। और मैंने आपको क्या कहा था? ये वो शख्स है जो तीसरे आसमान तक उठाया गया, जिसने वो जलाल अपनी आँखों से देखा है। और जब उसने अपनी आँखों से देख लिया तो वो कहता है ये दुख दर्द तो कुछ भी नहीं है उस जलाल के मुकाबले में जो हमें मिलने वाला है। तो रेस्ट अश्योर्ड, बड़े से बड़ी दुख आ जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए, याद रखिएगा
वो सब मिलकर क्या कर रही हैं? वो सब मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई आसानी की ज़िंदगी की नवीद यहाँ पर दी जा रही है कि कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरी और आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा इसके बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन दुख आएंगे, तकलीफ़ आएंगी, परेशानियां आएंगी, हम कराएंगे, yet we will be glorified। और उस जलाल के मुकाबिल कुछ नहीं हो सकता। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। आमीन।